हेलो ऑल ऑफ यू। तो अभी देखो बोर्ड पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? सर एक आपने लिखा हुआ है नीट 2025। हो गया, रिजल्ट भी आ ही जाएगा। 14 जून को है वैसे। ठीक है, आप लगभग सबने अपना असेसमेंट कर ही लिया होगा कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो नीट 2025 भाई, यहाँ क्या कहानी है कि भाई फिजिक्स को टफ बना दिए, अल्ट्रा टफ बना दिया, मतलब नीट के हिसाब से। फिर बायो और केमिस्ट्री को ठीक है, नॉर्मल से ऊपर रखा मीन्स मॉडरेट टू टफ, इजी वाली कहानी खत्म। मॉडरेट टू टफ। देखिए, फिजिक्स में अल्ट्रा टफ वैसे 2 ही 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, टफ मॉडरेट भी था और अल्ट्रा टफ भी थे, सारा था इसमें। इसमें कहानी ऐसी होगी कुछ। ठीक है, और बायोलॉजी केमिस्ट्री को मॉडरेट टू टफ बनाया, मीन्स इसके बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत इजी तो किसी को नहीं कहेंगे, और टफ भी क्वेश्चन थे जो मतलब समझ में ही नहीं आया क्या हुआ इसमें। ठीक है, ये 2025 का पैटर्न है। इसमें आपने अपना निकाल लिया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि होगा कि नहीं होगा, ये कहानी आपकी खत्म हो चुकी है। आपका सिलेक्शन इसमें आपने अंदाजा मार लिया होगा। अब क्या है, क्योंकि नीट ने इस बार ये वाला सेक्शन दे दिया टफ, थोड़ा अल्ट्रा टफ, जो बड़े बड़े नेशनल चैंपियन बड़े घूमते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, उनकी भी हालत खराब है। सीधे मतलब इसका ये है कि भाई प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो तैयारी जो करता है बच्चा और जिसके ऊपर वर्क होता है, सिलेक्शन सर उसी का होता है। आप नेशनल लेवल पे जाके बैठे हैं पढ़ने, आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कहीं अगल बगल पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस नीट 2025 के पैटर्न से ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, जो भी जिसका आइडिया रहा होगा। ठीक है, उन्होंने निकाल लिया। अब एक बात ध्यान रखना कि 2 तरह के स्टूडेंट हुए, 2 क्या 3 तरह के मान लो जो फेल हैं इन नीट के एग्जाम में। जस्ट अ मिनट, देखो बात क्या कर रहा था मैं, तो नीट के उसमें, ठीक है, वापस सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए, पर नीट के इसमें कुछ लोग क्या है, उनको पता है हम फेल हैं, फेल सर हम नहीं पास होने वाले। ठीक है, और कौन, कुछ ऐसे भी तो हैं जिनको पता है मेरा पेपर ना ठीक गया है, कुछ ठीक गया है, तो उनको पता है सिलेक्शन हो भी जाएगा या नहीं होगा, मतलब यस या नो वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनका हो गया, या वी कैन से व्हाट सिलेक्टेड। ठीक है, 3 तरह के लोग हो गए। अब जो इनका हो गया ये तो चलो कोई बात नहीं, क्लियर भाई, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। पर जो ये नहीं हुए, इनका क्या है? अब इनमें से क्या है, कुछ लोगों का दिमाग में चलेगा भाई फिजिक्स इस बार हार्ड आई थी तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे।
अच्छा वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा। फिर नीट 2026 आया मान, और इसमें इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब की बार बायो और केम ये मान लो कर दी टफ टू अल्ट्रा टफ। कर देगा भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, कर देगा। और इस बार फिजिक्स को रख दिया मान लीजिए मॉडरेट, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। पर आप समझिए, अगर आप इस कंडीशन पे तैयारी कर रहे हैं कि भाई इस बार ये फिजिक्स टफ आई है, तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, सारा दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं बस, पता लगा वो आसान आ गई, बाकी दोनों टफ आ गए और अल्ट्रा टफ आ गए, सही लेवल के आ गए, तो यहाँ पे भी इन लोगों का क्या होगा, सेम रिजल्ट। सर या तो नहीं सेलेक्ट होगा, और अगर होगा तो वो समझ लो सीट वीट नहीं मिलनी। फिर उसके साथ फिर प्रॉब्लम है। फिर देखा भाई 2026 में ऐसा आ गया, तो फिर दोबारा वो बायोकेमिस्ट्री पे ध्यान देना स्टार्ट करेगा। फिर 2026 आया तो नीट ने कहा अब देख भाई लेवल में बनाता हूँ, लेवल क्या होता है बनाता हूँ। तो उसने क्या किया, फिजिक्स, केम और बायो सबको ही टफ टू अल्ट्रा टफ लेवल बना दिया। अब सर तोते उड़ गए, खत्म कहानी, जयराम जी की हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप समझिए, मैं पैटर्न बता रहा हूं, नीट एनटीए इस मामले में क्लियर है, एनटीए इस मामले में क्लियर है कि भाई अब जो है आपका नीट का एग्जाम जो है जेईई की तरह बनेगा, तो उस पर अगर हमें प्रॉपर तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें ऐसे टाइम पास करके पढ़ना है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, प्रॉपर कहानी है उसके अंदर, तो उसको प्रॉपर पैटर्न से तैयार करना है, अगर ये सारा काम करना है तो हमें पहले नीट के थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो करना क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। मैं जनरली अगर बात करूं तो 2-3 जगह अगर आप देखोगे, 2-3 बार ऐसा हो गया है, तो हर 4-5 साल में क्या करता है, पेपर उठा के ऐसा जबरदस्त पेपर डाल देता है, हिल गया, ठीक है। 2016 का पेपर सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट हुई थी, लीक वगैरह की कंडीशन थी, तो 2 बार पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड वाली शिफ्ट में इसमें एकदम गदर मचा रखा था बायो में, ठीक है, एकदम हालत खराब। ऐसे ही कुछ 2014 या 13 में हुआ था, तो आप समझिए कि ये फिर 19 वगैरह में भी ऐसा कुछ हो गया था एक बार। और अब जो एनटीए के दिमाग में चल रहा है और जो इस लेवल को बनाया जा रहा है, अब इस लेवल को तैयार किया जा रहा है कि भाई ऐसा है जो बहुत सॉलिड पड़ता होगा ना, सिलेक्शन बस उसी का होगा, जो बहुत सॉलिड पड़ता होगा सिलेक्शन बस उसी का होगा। जो ये भीड़ की तरह भाग रहे हैं ना, बस भीड़ की तरह भाग रहे हैं, बस वो भाई साहब ये भाई साहब ले डेली यूट्यूब पे कुछ चल रहा है, उसके बाद वो दबादब बस उसमें देखे जा रहे हैं और उसके अंदर तैयार किए जा रहे हैं, अपनी कोई वो नहीं है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल भाई साहब चल भाई, वो भाई साहब देखो मैंने ऐसे किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका रिजल्ट हमेशा यही वाला रहेगा, उनका रिजल्ट अब फिक्स है। एनटीए ने बोल दिया भाई साहब तुम जैसे लोग तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गए, बस फेल हो फेल। जो अब हर सब्जेक्ट को इस लेवल तक तैयार करेगा, भाई साहब मैं सेलेक्ट उससे करूंगा,
जो एम ही पढ़ने वाले ना, एम ही पढ़ लिया बस, हाँ भाई पढ़ के चले गए, पहुंच गए जी, हाँ ठीक है जी, और बस यही मांगते रहे कि भाई अरे यार इस बार पेपर ना आसान आ जाए, तो भाई साहब वो तो बोल जाओ। अब एनटीए इस मामले में नहीं है, और ये टफ था, इसमें और टफ होगा आगे, फिर आगे और टफ होगा, तो लेवल अब बढ़ता जाएगा। तो इसलिए प्रिपेयर करने का अगर कंडीशन है, प्रिपेयर करने की अगर स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, तो प्लीज इस बात को समझें कि आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को, जो अपने पास तीनों सब्जेक्ट हैं अपने, कौन से आंसर, पीसीबी, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को आपको इसी लेवल पे तैयार करना होगा, टफ टू अल्ट्रा टफ, बहुत डीपली तैयार करना होगा, ढंग से तैयार करना होगा, ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी, ढंग से रिवाइज करना होगा, ढंग से टेस्ट देने होंगे, तब कहीं जाके सिलेक्शन होगा। और ये पूरे साल आप समझिए, ये पूरे साल जो है तभी सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं जब ये पूरे साल एक पैटर्न में चलने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल अब जाने वाला है हाई। तो जो ये चैंपियन बने घूम रहे हैं कि नेशनली, ओ भाई इतने ये वो, और उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं भाई सब कुछ नहीं आता उन्हें, और उनको ऐसा लगता है भाई साहब यहाँ अगर मैं गया तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अबे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसी कोई गारंटी है ही नहीं। तो आप जो है इस चीज को समझो कि जो पेपर का पैटर्न है उसमें आपको बहुत फोकस्ड रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं अगर सीधे सीधे बोल दूं ना, बिल्कुल डायरेक्ट बोल दूं, तो इस चीज को मैं क्लियर अगर कर दूं, तो भाई अपना जो बच्चा होता है, जिस एज ग्रुप का यहाँ पे नीट को प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट होता है, जिस एज ग्रुप का, तो आई थिंक कितना होता होगा, 17 से अपना मोस्टली ज़्यादातर कौन सी एज ग्रुप है, 17 से अपने पास कितने होते हैं, 17 से 20, इतनी एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एज ग्रुप का बच्चा है 17 से 20 वाला, ये होता है थोड़ा, अगर मैं बात करूं, इसको चाहिए होता है कि भाई मुझे जो मैंने बना रखा है शेड्यूल, पहली बात तो इसका अपना शेड्यूल नहीं बनता, शेड्यूल बन भी गया तो इसका क्लियर ये होता है कि जो मैंने शेड्यूल बना रखा है 2-4% ने अगर बना लिया, और जो मैं इसमें अटैक करने वाला हूँ या इसके सिलेक्शन के लिए काम करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक शेड्यूल बनाया हुआ होना चाहिए, कोई मुझे पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो करवाने वाला होना चाहिए, रेगुलर मेरे टेस्ट होने चाहिए, रेगुलर मेरे असाइनमेंट सॉल्व होने चाहिए, रेगुलर मेरे क्या नाम है रिवीजन होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं नीट के लिए बात करूँ ना भाई, नीट के लिए इस बात को समझना, चाहे आप अपने जो भी पास आउट हुए हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इवन नहीं भी सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे कभी पूछना, ठीक है, एक नीट का जो आपसे सीनियर सेक्शन है, जो अब फिलहाल नीट की तैयारी छोड़ने के उसमें है, या फिर वो सिलेक्ट हो चुका है, किसी भी कैटेगरी में आता हो, तो उससे ज़रा पूछना, वो आपको एक चीज़ बताया कि भाई इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आपको नीट के लिए हमेशा अपना जो ऑप्शन चूज करना चाहिए तैयारी का, वो हमेशा ये वाला चूज करना चाहिए, एंड दैट इज ऑफलाइन। आप समझो ऑनलाइन की कंडीशन में आप एक बार को कंटेंट पढ़ भी लोगे, रिवीजन में दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है, उसके बाद भी प्रॉपर क्राइटेरिया या प्रॉपर पैटर्न में नहीं हो पाएगा, आपको लगता है मैंने पढ़ लिया, रिवीजन में दिक्कत हो गई। और सबसे बड़ी परेशानी कहाँ होती है वहाँ पे, कि भाई आपके पास ना तो टेस्ट प्रॉपर तैयार होते हैं, ना ही कभी आपके पास जो है असाइनमेंट्स प्रॉपर सॉल्व होते हैं, और कंटेंट फिर वो प्रॉपर आपकी मर्जी पे चल रहा होता है। तो आप तो वैसे भी एक दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 5वें दिन सो गए, कुछ और कर लिया, फिर वहाँ घूमने चले गए, फिर सोचते ही रह गए। तो अगर, और जब मन हुआ तब ज्वाइन किया, जब मर्जी हुआ नहीं किया, तो ये आपका जो पैटर्न है, जो आपका मेंटल लेवल है, इस मेंटल लेवल को ज़बरदस्ती पढ़ाई में लगाना,
असाइनमेंट सॉल्व करवाना, टेस्ट लेना, प्रैक्टिस करवाना, रिवीजन करवाना, जब तक ये पूरे साल थ्रू आउट द ईयर टिल 30th अप्रैल ऑफ दैट ईयर इन विच ईयर यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि भाई बहुत जरूरी है। और बिना ऑफलाइन में आए या बिना ऑफलाइन में पहुंचे आप जो है कंटेंट, प्रैक्टिस और टेस्ट को एक पैटर्न में तैयार नहीं कर सकते। अब जो इस बात को समझ गया, और लेवल वैसे भी अब टफ होने वाला है, तो बहुत टफ होने का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो ये बात समझ पा रहे हैं वो ठीक, जो नहीं समझ पा रहे हैं भैया वो भी ठीक। तो सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर सिलेक्शन की आपके अंदर चाहत है कि भाई मैं सेलेक्ट होना चाहता हूं, तो आप इस बात को समझो, एक पैटर्न में आना पड़ेगा और उस पैटर्न को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आप तैयारी करते जाइए, वैसे भी अब आपका लेवल जो है वो एनहांस होने वाला है। तो लेवल अगर एनहांस होने वाला है तो वहां पे आप एमए ही तैयारी करके, एमए ही खामखा पढ़ के, एमए ही टेस्ट दे के कि भाई चलो 50 टेस्ट थे पूरे साल में या 100 टेस्ट थे पूरे साल में, आपने 2 दे दिए, चलो एहसान कर दिया टेस्ट। या आपको पूरे साल में 50 असाइनमेंट मिले तो आपने 2-4 कर लिए, चलो ठीक है बहुत हो गया भाई। आपको कहा गया रिवाइज कर लो तो आपने 1-2 चैप्टर पढ़ लिया रिवीजन का, हो गया जी, तैयार हो गया। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, आप समझो, ऐसे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो होपफुली ये थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, थोड़ा सा आगे का सोच के, क्योंकि जो 2025 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो 2026 के लिए तो एटलीस्ट जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर तैयार करें ताकि 26 से भैया 27 ना आए मेरे लिए। ठीक है, जो बच्चा 11th में आया अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो 27 में ही देने वाला है, लेकिन जो 12th पास आउट है या ड्रॉपर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि 2026 से 27 ना आए। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू।